मोमबत्ती को बुझाकर जन्मदिन को क्यों मनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल को रात भर चार्ज करने से क्या होगा? अगर मोबाइल को पूरी रात भर चार्जिंग पे लगा के छोड़ दें तो क्या होगा? और सैटेलाइट को लॉन्च करते समय गोल्ड फॉइल को क्यों लपेटते हैं एस्ट्रोनॉट? और ऐसे ही रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स आज इस वीडियो में जानोगे, जिसे जानने के बाद आप ये नहीं, क्या बात है सर, क्या बात है सर, बल्कि ये बोलोगे, क्या बात है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी कार मॉडिफिकेशन के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आपने कभी दुनिया के बॉडी मॉडिफिकेशन के बारे में सुना? ये है दुनिया की अलग ही ट्रेंड जो विदेशों में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने कान के हिस्से को कटवा रहे हैं, मतलब अंदरूनी हिस्से को काट दे रहे हैं, और उसके बाद में ये कुछ अलग ही दिखना चाहते हैं। दुनिया में लोग कैसे कैसे लोग हैं जो कुछ अलग ही दिखना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरी बॉडी में पूरी तरह से किसी भी चीज़ों की कमी ना हो, लेकिन ये तो अपनी चीज़ों को हटा रहे हैं, काट रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे नॉलेज मैन ध्रुव राठी भाई, जो अपने नॉलेज के दम पर मुकाम को हासिल किया है, की जो निंजा टेक्निक थी अब वो काम नहीं कर रही, क्योंकि लोगों ने फिल्में ऑलरेडी देख ली। एक्टर्स अपने बैंक बैलेंस का सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर्स सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी फिल्म चल जाए, और बॉलीवुड इंडस्ट्री गई गड्ढे में। आज के दिन बॉलीवुड में पॉसिबिलिटी नहीं रही कि 54 लाख के बजट पर बनाई गई भेजा फ्राई जैसी फिल्म अपनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए और 12.5 करोड़ रुपए कमा ले। ये सारी प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 1.5-2 साल पहले इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या बॉलीवुड खत्म हो रहा है, क्या बॉलीवुड का अंत नजदीक है। लेकिन फिर आया साल 2023, शाहरुख खान की 3 फिल्में आई, जवान, पठान, डंकी, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई। और इन्होंने अपने नॉलेज के दम पर उस चीज़ों को पाया है जो आम आदमी नहीं बता सकता, और इनके ऐसे वीडियो हैं जो इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जहाँ पे कुछ गलत होता है तो ध्रुव राठी भाई अपना ओपिनियन देकर लोगों को बताते हैं कि कैसे उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, उस चीज़ को अवॉइड करो, चीज़ों को समझो, फिर उसके बाद ही कुछ अलग ही लेवल का दिमाग बताते हैं लोगों को। अलग ही लेवल के वीडियो इनके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, और इनके जैसा वीडियो कोई नहीं बनाता, क्योंकि ये नॉलेज वाले भी हैं और पॉलिटिशियन वाले भी हैं। इसलिए ध्रुव राठी को एक बार चेकआउट ज़रूर करें मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी ध्रुव राठी भाई का फ़ैन हूँ। तो आप चाहे तो आप ध्रुव राठी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, चाहे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी ब्लोफिश मछली के बारे में सुना है? यह है दुनिया की सबसे जहरीली मछली। इसके अंदर इतना जहर होता है कि ये 30 आदमियों को एक बार में मार सकती है। इसके अंदर इतना जहर होता है, और दिखने में एकदम मासूम लग रही है, बट ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। क्योंकि नॉर्मली मछली इतना खतरनाक नहीं होती जितना कि ये मछली खतरनाक होती है। फैक्ट नंबर 9, राउड है गार्डन सीन दुनिया की सबसे पहली फिल्म है। जो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है दुनिया की सबसे पहली फिल्म, जो कि 1888 में आई एक शॉर्ट फिल्म थी, जो कि शॉर्ट में ली गई थी। इसके बाद ही दूसरी कोई फिल्म आई थी। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य की रोशनी धरती तक ना पहुँचे कुछ ही घंटों में, तब क्या होगा? क्या आपने भी सोचा है? तो ऐसे में क्या होगा कि जब अगर सूर्य की रोशनी धरती तक ना पहुँचे तो दुनिया एकदम ही बर्फ़ में बदल जाएगी, पूरी पृथ्वी बर्फ़ में बदल जाएगी और लोग पत्थर बन जाएंगे। क्योंकि जब जम जाएगी धरती पूरी तरह से बर्फ़ में, तब हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रुक जाएगी, क्योंकि जम जाएगी ना। इसलिए सूरज की रोशनी हमारे और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, धरती के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सूर्य की रोशनी ना पहुँचे तो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी ये पूरी दुनिया। फैक्ट नंबर 7, अफ्रीकी ब्लैकवुड दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है, जो कि इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चल झूठा। क्योंकि ये है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी।
जिसकी कीमत 7 लाख रुपए प्रति किलो है। क्योंकि ये इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि इनके महंगे ब्रांड और लग्जरी परफ्यूम, लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और इतनी महंगी इसीलिए है, इतनी महंगी लकड़ी है क्योंकि महंगे ब्रांड के परफ्यूम नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि अमीर आदमी ही खरीदते हैं। नॉर्मल परफ्यूम तो नॉर्मल होता है, बट इनकी लकड़ी के परफ्यूम बहुत ही महंगे मिलते हैं, इसलिए इतनी महंगी होती है। फैक्ट नंबर 6, यूरोप कप के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बार क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते समय एक बार क्या हुआ था कि वो कोका कोला की बोतल को साइड में रखते हुए उन्होंने जस्ट ये बोला था, ड्रिंक इज़ वाटर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके कोका कोला की बोतल के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में, 25 सेकंड में धड़ाधड़ शेयर गिरे और कोका कोला की कंपनी का सिर्फ एक दिन में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट भी कहीं लेवल तक काम करती है। क्योंकि अगर बोल दें कि ये चीज़ सही नहीं है तो लोग जिसका फ़ैन होते हैं लोग उसी की बात मानते हैं, और दूसरे की बात क्यों मानेंगे। अगर वो साइड में नहीं रखते तो इतना नुकसान कोका कोला की बोतल का नहीं होता। बट कोका कोला एक एसिडेटिक पदार्थ है क्योंकि ये पीने लायक नहीं होती, फिर भी लोग क्यों पीते हैं मुझे पता नहीं। इसको बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। बट बाद में जब इसके शेयर गिरे धड़ाधड़, फिर रोनाल्डो के दुनिया इतनी फ़ैन है, फिर आप फ़ैन फॉलोइंग से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से फ़ैन फॉलोइंग काम करती है सभी। और इनके यूट्यूब पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर इन्होंने कंप्लीट करे हैं कुछ ही दिनों में। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो हमें कमेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखकर ज़रूर भेजें। फैक्ट नंबर 5, सुबह उठने के फ़ायदे के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हमेशा लोग क्या करते हैं, देर तक सोते हैं, फिर जब उस बाद में उठते हैं तो सोचते हैं कि यार चलो अब फिर से सो जाते हैं। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, दोबारा से सो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। कोई भी अगर ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि आप सुबह उठ ही पाओगे, यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप सुबह ज़रूर उठना। क्योंकि अगर आप सपने के लिए अपने काम करोगे तो आपको सुबह ज़रूर उठना पड़ेगा। नहीं तो क्या करता है, हमारा दिमाग क्या करता है, देर तक सोता है, फिर बाद में हम पछताते हैं कि भाई यार तो लेट हो गया। ऐसे करके पूरी दुनिया में पूरी एनर्जी निकल जाती है, फिर हम पीछे रह जाते हैं। सो पहले बात, सबसे पहले क्या करना है, हमारा दिमाग हमें कंट्रोल नहीं होता। सुबह उठते ही हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है। ज़िंदगी के फ़ैसले जब हम लेते हैं तो हम, मानो कि आप फैसला ले रहे हो ज़िंदगी में तो आप दिन में लेते हो, लेकिन उस फैसले को आप सुबह लो। क्योंकि सुबह उठने के बाद आपका दिमाग कंट्रोल में होता है। तब अगर आपको कुछ बता दिया जाए कि ये करना है तो आप वही करोगे, बल्कि वो नहीं करोगे जो आपका दिमाग कह रहा है, बल्कि वो करोगे जो आपका दिल कह रहा है। क्योंकि सुबह आपका दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग काम करते हैं, इसलिए दिल की सुनी जाती है सुबह के टाइम पे। बाद में तो आपका दिमाग बोलेगा चल हटा, छोड़ दे, नहीं कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, या कुछ भी करेंगे परसों से करेंगे। फिर छोड़ते छोड़ते सब पूरी लाइफ छूट जाती है। आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद बस आपको अपने सपने के बारे में सोचना है कि हमें ये करना है लाइफ में, फिर उस पर काम करना है। फिर आपका दिमाग कंट्रोल में होगा, बल्कि आप दिमाग के कंट्रोल में नहीं होगे। सुबह उठने के फ़ायदे के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। सुबह उठने के बाद हमारे पास औरों के मुताबिक टाइम ज़्यादा होता है और औरों के मुताबिक अलग अलग हम सोच सकते हैं और सोचते हैं। जहाँ पर लोग सो रहे होते हैं वहीं पर आप जाग रहे होते हैं, तो समझ जाओ उनके मुकाबले आपके पास टाइम भी बहुत है और उसके मुकाबले में आपका फ़ायदा बहुत हो रहा है। अमीर लोग सुबह उठकर वह सब चीज़ करते हैं और उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, तभी तो वो अमीर हैं, न कि वो आपकी तरह सोचते हैं।
और अगर आप भी ऐसा सोचोगे तो आप भी अमीरों की लिस्ट में आओगे, क्योंकि ऐसे ही लोग अमीर बनते हैं, सोच से ही अमीर बनते हैं। और अगर आपने सुबह उठकर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो उल्टा आप ही अमीर बनोगे, गारंटीड कहता हूँ। फिर आप कभी अमीरों की लिस्ट में आपका नाम होगा। इसीलिए कहता हूँ सुबह ज़रूर जल्दी उठो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जापान के और चाइना जैसे देश इतना एडवांस क्यों हैं? क्यों एडवांस हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं? इसका कारण इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है ब्रेन वॉश। क्योंकि हमारे जहाँ पर बच्चों को बताया जाता है, जहाँ पे सिखाया जाता है, इंडिया में बच्चों को डिग्रियाँ लाद दी जाती हैं। हमें क्या होता है कि छोटा बच्चा है, वो जितना उसका वज़न नहीं होता उससे ज़्यादा के वज़न के वो किताबें अपने बैग में भर के ले जाता है। सो उसे गधे की तरह उसके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है कि भाई डिग्रियाँ हासिल करो। और कई देशों में क्या होता है, सिखाया जाता है, नॉलेज को गेन किया जाता है। और इसीलिए इनके जापान और चाइना जैसे देश आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। जहाँ पर हम 2024 में जी रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी 2050 में जी रही है आज के टाइम पे। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में जो प्रूफ करती हैं कि ये डिग्रियों से ही लाद दिया जाता है। और कहीं कहीं तो पढ़ाया भी नहीं जाता, लोगों को सिखाया नहीं जाता, सिर्फ मेहनत कराई जाती है, मजदूरी करवाई जाती है उन बच्चों से। इसीलिए डिग्रियों का महत्व नहीं बल्कि ज्ञान का महत्व होना चाहिए, जैसे जापान और चाइना जैसे देशों में है। उन्हें छोटे बच्चों को पहले से ही बताया जाता है, उनको आदर सम्मान दिया जाता है, पहले से ही बताया जाता है कि ये करो, इन चीज़ों पे दिमाग लगाओ, मोबाइल बनाओ, ये कुछ करो। हमारे वहाँ तो डांस पे फोकस किया जाता है और भी कई चीज़ों पे फोकस किया जाता है। बच्चे गाली देते हैं, गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट देते हैं तो गाली को लोग रोकते नहीं है, उसको और बढ़ावा देते अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, उसको ट्रेंड में लेकर चले जाते हैं सोशल मीडिया पर। अगर किसी बच्चे की गाली फेमस हो रही है तो उसको भी अलग ही लेवल का ले जा रहे हैं। सो इसीलिए हमारा देश गरीब है। वही दूसरी तरफ चाइना और जैसे छोटे बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग और भी कई चीज़ों को ज्ञान का महत्व देते हुए चाइना, जापान और अन्य देश आगे इसीलिए वो आगे हैं। ना कि मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा, बट ग्रेजुएट लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं और हमारा देश बेरोजगार देश चला रहे हैं। बात तो सही है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि सैटेलाइट को लॉन्च करते समय गोल्ड फॉइल को क्यों लपेटा जाता है? क्या आपने कभी दिमाग लगाया है? तो दरअसल सैटेलाइट की ऊर्जा होती है सूर्य से मिलती जुलती, और जो उसके बगल में लगे सोलर पैनल पर रोशनी पड़ने पर उसमें क्या होता है कि क्रिया होती है। और जब हम सैटेलाइट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर गोल्ड फॉइल लपेटा गया होता है, क्योंकि सफ़र के दौरान सैटेलाइट को -150 डिग्री सेल्सियस में +250 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेलना पड़ता है। और यह असल में क्या होता है कि गोल्ड का नहीं बल्कि पॉलीएमाइड का होता है। पॉलीएंस कोटेड का एक मल्टीपल लेयर होती है जो एल्युमिनियम फिल्म होती है, जिसमें क्या होता है कि सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए लपेटा जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, डीसी जो मोटर होता है ना, डीसी मोटर, उसमें करंट बनाता है। इसको सैटेलाइट के मौजूद इन्वर्टर और करंट में बदल देता है, और जिसके सैटेलाइट क्या होता है, कंपोनेंट्स काम करते हैं सैटेलाइट के, और इसीलिए इसको लपेटा जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में रहता है कि मोबाइल को रात भर चार्ज करने से हमारा मोबाइल विस्फोट हो जाएगा या उसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। बट आजकल क्या होता है कि एडवांस मोबाइल फ़ोन आ गए मार्केट के अंदर,
जिसमें क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम भी लेंस होते हैं हर मोबाइल के अंदर, जो कि ओवर चार्जिंग को सुरक्षा करते हैं। हालांकि लंबे समय तक चार्ज करने से फ़ोन में ओवर हीटिंग जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब रात भर मोबाइल को चार्ज कर रखते हैं तो हमें क्या होता है कि बैटरी मोबाइल की ख़राब होने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें सर्किट से अलग अलग कनेक्शन दिए होते हैं। इसमें बैटरी ख़राब होने के सबसे बड़ी संभावना होती है। और न फ़ोन, क्योंकि गर्म होता है ना फ़ोन, इसलिए सबसे पहला तरीका है, अगर आप मोबाइल को रात भर चार्ज करते हैं तो सिर्फ उस टाइम पे मोबाइल लगाएं जब आपको टाइम हो। जैसे आपके पास 1 घंटा है तो आपको 1 घंटे के अंदर ही मोबाइल को 50% बैटरी चार्ज कर लेनी है, और फिर थोड़ी देर बाद उसको 70 या 80% चार्ज कर लेनी है। फुल्ली चार्ज करने से भी आपकी मोबाइल की बैटरी ख़राब हो सकती है, क्योंकि फ़ोन हीट होने लगता है, जिससे बैटरी ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे ही आपको अगर 20% तक बैटरी कम लगे जैसे ही, तो आपको मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देना चाहिए, ताकि आपकी मोबाइल की बैटरी को बेहतर बनाए मोबाइल आपका। क्योंकि अगर ऐसे में क्या होगा, 20 से भी अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी और मोबाइल आपका हैंग करेगा। और विस्फोट तो नहीं होगा, बट बैटरी ख़राब और मोबाइल ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए मोबाइल को रात भर ना चार्ज करें, बल्कि आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर ही चार्ज कर लेनी चाहिए। क्योंकि इतने फास्ट चार्जिंग आप तो 30 या 40 मिनट में मोबाइल चार्ज रहता है, कोई सा भी नॉर्मल फ़ोन लो आप। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं है सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स आज इस वीडियो में आप अगले भी वीडियो में जानोगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द वीडियो। सब्सक्राइब। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि मोमबत्ती को बुझाकर जन्मदिन को क्यों मनाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो दरअसल रिसर्च ये बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और फिर उसको बुझाना, ये हमारे देश की प्रथा है और ये भी अशुभ माना जाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दीपक जलाओ और अगर उसको फिर से कहूँ कि आप बुझा दो, तो क्या सही लगेगा? एक दीपक को जलाना फिर उसको बुझा देना, ये भी एक अशुभ माना जाता है। और ये जो हम मनाते हैं ना जन्मदिन, ये हमारे देश का ही नहीं है, क्योंकि ये अब अमेरिका और यूरोप जैसे देश मनाते हैं जन्मदिन को, क्योंकि और वहाँ पे केक ही मिलता है, क्योंकि उनके देश में वहाँ पर केक के अलावा और भी कई मिठाई मिलती हैं, बट वहाँ को सबसे ज़्यादा अहम केक को माना जाता है। हमारे वहाँ तो इतने सारे प्रकार की मिठाई हैं जो कि इंडिया में कई सारी चीज़ों को रेसिपी को बना सकते हैं अपने घर पर भी, फिर भी लोग ले आते हैं केक और चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं। और एक बात और, अगर मोमबत्ती आपको लगाना है चारों तरफ तो ध्यान रहे, क्योंकि ऐसे में आप बीमार भी हो सकते हो। क्योंकि मोमबत्ती को लगा के कई बार हम किसी का वेट करने लगते हैं कि जब भाई आएगा तब केक काटेंगे या बहन आएगी तब केक काटेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि मोमबत्ती जो होती है वो मोमबत्ती गलने लगती है और वो केक में फैल जाती है, तो कई बार वो उसमें मिल जाती है और हम जल्दबाजी में केक को खा जाते हैं, फिर बीमारी हो जाती है। और अगर सही तरीके में मायने में मैं कहूँ कि जन्मदिन को मनाए तो सबसे पहले क्या करना है, मोमबत्ती नहीं लगाना, केक नॉर्मल तरीके से काटें और नॉर्मल तरीके से जन्मदिन को मनाएं। क्योंकि उस टाइम पे क्या करना, सबसे पहले आपको एक पेड़ लाना है और जब आपका बर्थडे या जन्मदिन आए तो उस दिन आपको एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ को लगाने के बाद उसको पानी देना है और उसको बड़ा करना है। जितने भी आपके जन्मदिन हो उतने सारे पेड़ लगाओ, तो यादों का जो झमेला है ना, जो जिसकी याद में हम जन्मदिन मनाते हैं ना, कि ये यादगार रहे, तो पेड़ अगर आपको लगाओगे आप तो भी आपको भी वो चीज़ याद रहेगी कि आज ये जन्मदिन का पेड़ है, इस जन्मदिन का ये पेड़ है। इससे इन्वायरमेंट में भी स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं होगी, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और ऐसे में सब
अगर सब ऐसे करने लगे तो इंडिया सबसे बेस्ट कंट्रीज़ बन जाएगा हर चीज़ के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में। और देखते हैं कि ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है, इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। और जो मोमबत्ती जलाकर हम ये घटिया वाला यूरोप और चाइना जैसे देश में किए गए चीज़ों को हम सीख रहे हैं, वो हमारे देश का नहीं है, इसलिए हमें इस देश की प्रथा को नहीं मानना चाहिए। अगर आपको मनाना ही है तो इस तरीके से मनाएं जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो इस वीडियो पर सिर्फ 2000 लाइक, मुझे पता है कि आप कर दोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक यू।